जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गज़ा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है, नेवर एवर लूज़ होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को, एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज़ होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़। जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहां हैं? पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है। रियासत की जिम्मेदारी है आवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान से दूर रखे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती असासा नौजवान है। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया जाया नहीं होने देंगे। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। हमें उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमें नाउम्मीदी से मना किया गया है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछो। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से फौज के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े हैं। मेरा ईमान है अल्लाह हमें दहशत गर्दी के खिलाफ फतह अता करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने दौरान खिताब कुरानी आयात का हवाला भी दिया। नौजवानों को अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़कर सुनाया। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में बदकिस्मती से वो जुदा हो गया कायद के पाकिस्तान से और बांग्लादेश बना, जिस शख्स ने वो एक पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक चलाई थी और कहा था कि दो कौमी नजरिया खत्म हो चुका, जो उसके वहां पर स्टैचूज थे उनके साथ क्या हुआ, यानी जिसने पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए किया, आज उनके साथ वहां पर क्या हो रहा है, मैं समझता हूं कि ये भी हमारे लिए किसी सबक से कम नहीं। जिस शख्स ने पाकिस्तान को तकसीम किया, आज बांग्लादेश में उसके मुजस्सिमों के साथ क्या हुआ। बांग्लादेश की सूरत हाल हमारे लिए सबक से कम नहीं, हमें बांग्लादेश की सूरत हाल से सीखना चाहिए। पाकिस्तान को आज तकसीम की नहीं, यकजहती की जरूरत है। हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। हालात का तकाजा है सियासतदान मिलकर मुल्क की खिदमत करें। सच्चे दिल के साथ कोताहियों को नहीं देखेंगे तो तरक्की नहीं कर सकते। मैं और आर्मी चीफ यकजान और दो कालिब होकर काम कर रहे हैं। बिजली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चारों सूबों ने कुर्बानियां दी। बदकिस्मती से पिछले चंद साल में बास गलतियों की वजह से दहशतगर्दी दोबारा आई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर आज़म को फैज हमीद की गिरफ्तारी की वजूहात बारे रिपोर्ट पेश। फैज हमीद डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के जरिए बानी पीटीआई से राब्ते में थे। फैज हमीद डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल से जदीद एंड्रॉयड फोन की बजाय पुराने फीचर फोन से राब्ता करते थे। फैज हमीद को 12 अगस्त को गिरफ्तार करके उनसे मज़कूरा फोन भी बरामद किया गया। फैज हमीद की गिरफ्तारी के 2 रोज बाद डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को पकड़कर उनसे भी इसी साख्त का फोन बरामद किया गया। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल से बयान लिया गया, ताहाल वो कानूनी तौर पर लापता हैं। फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई में गवाह के तौर पर सामने आ सकते हैं। डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट जेल की अहलिया उनके लापता होने के बारे में पंजाब हाई कोर्ट पिंडी बेंच से रुजू कर चुकी। आला सरकारी जराए। बानी पीटीआई का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज की इजाजत दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। साबिक वजीर आजम हूँ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। फैज हमीद से
उस वक्त तक राबिता रहा जब तक वो DGISI और मैं वजीर आजम था। फैज हमीद रिटायर हुए तो मेरा उनसे कोई राबिता रहा ना कोई ताल्लुक है। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या फायदा पहुंचा सकता था? फैज हमीद और मेरा मामला फौज का अंदरूनी मसला नहीं। 9 मई नेशनल सिक्योरिटी नहीं, लोकल इशू है। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी चेयरमैन कौन होते हैं बताने वाले। फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं? अगर बानी चेयरमैन का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। पूरी दुनिया को पता चलेगा बानी चेयरमैन क्या करते और करवाते रहे। सिक्योरिटी जराए। बानी PTI का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फौज के मामलात में मुदाखलत है। बानी PTI की कोशिश है कि बयानात से मामले को मुतनाज़े बनाए। बानी PTI के बयानात से साबित होता है वो शदीद परेशानी और तजब्जुब का शिकार हैं। बानी PTI ने साबित कर दिया फैज हमीद उनका असासा थे। बानी PTI फैज हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं। फैज हमीद के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब दे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बयान। तहरीक इंसाफ के कल के इस्लामाबाद में जलसे का इजाजतनामा मंसूख। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात पर फैसला किया गया। जिला इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास चीफ कमिश्नर की ज़ेर सदारत हुआ। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के NOC का जायजा लिया गया। IG इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ इवेंट्स के बायस सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में है, इस हवाले से शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नोटिफिकेशन का मतन। जलसे के लिए मुख्तस करदा तरनोल के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। जलसागाह आने वाले कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतअद्दिद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ तरनौल में जलसा करने के लिए डट गई। हम हर सूरत जलसा करेंगे। मुल्क भर से अवाम तरनौल चौक पहुंचे। इजाजतनामा मंसूखी की भरपूर मजम्मत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कल 3 बजे तक सवाबी इंटरचेंज पहुंच जाएं। अगर ये अदालतों को नहीं मानते तो कल का दिन साबित करेगा ताकत अवाम की है या मैंडेट चोरों की। कल फैसला कुन मरहला है। कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तरनौल जलसे से मुताल्लिक बयान। हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में कल पुरअमन जलसा करेंगे। हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में NOC कैंसिल नहीं किया जा सकता। NOC मुअत्तल करना गैर कानूनी, गैर आईनी और जमहूरियत की नफी है। हमारा जलसा रेड जोन से 30 किलोमीटर दूर होगा। कल सिर्फ जलसा करेंगे, कोई धरना नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का रद्द-ए-अमल। तरनौल में जलसा करेंगे, पुरअमन जलसा होगा। जलसे को जमहूरी हक समझते हैं। चीफ कमिश्नर ने कहा था जलसे में रुकावट नहीं डालेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। मैं 16 घंटे कम से कम रोज काम करती हूँ नॉन स्टॉप, और उस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि जो स्कीम्स हमने बनाई हैं अब उन सब को वन आफ्टर द अदर लॉन्च करने का टाइम आ गया है। मैं बहुत रिगरस डेली बेसिस पे हर स्कीम का फॉलो अप करती हूँ। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ, ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। पंजाब हर मामले में लीड कर रहा है। नॉन स्टॉप रोजाना 16 घंटे काम करती हूँ। ना खुद आराम से बैठती हूँ, ना अपनी टीम को बैठने देती हूँ। हर स्कीम का रोजाना खुद फॉलो अप करती हूँ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा हुकूमत घरों की तामीर के लिए बिलासूद 15 लाख रुपए कर्ज देगी। देहात और शहरों में 1 से 10 मरला तक जमीन पर 15 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। कर्ज की अक़सात 7 साल में अदा करना होगी। पहले 3 माह कोई किस्त नहीं होगी। 15 लाख कर्ज की किस्त 14,000 रुपए माहाना होगी। कोई टैक्स खुफिया चार्जेस नहीं होंगे। सर्विसेज चार्जेस भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। कर्ज के लिए ऑनलाइन दरखास्त दी जा सकती है। बिजली बिलों में 45 से 50 अरब रुपए का रिलीफ देंगे। सोलर मंसूबा आने से अगले साल बिजली के बिलों का मसला भी हल हो जाएगा। लफ्ज़ी जंग
के बाद मुराद अली शाह का मुफाहिमाना अंदाज, हम बड़े दिल के लोग हैं, कोई तनाजा नहीं करना चाहते, हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। कराची की 25 मिलीमीटर और लाहौर की 150 मिलीमीटर बारिश बराबर है। बिजली का मसला बहुत संगीन है। सबसे सस्ती बिजली थरकोल पावर प्लांट से बन रही है। थर का कोयला पूरे पाकिस्तान के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। बिजली की खपत को बढ़ाना होगा। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम किए हैं। अस्पतालों की हालत बेहतर करना बिलावल भुट्टो का विजन था। साइबर नाइफ मशीन पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफियों से गुफ्तगू। हुकूमत ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। बिजली 5 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा महाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। मई के लिए बिजली 2 रुपए 59 पैसे, जून के लिए 3 रुपए 16 पैसे महंगी की गई। सारिफीन से वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। नेपरा अथॉरिटी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी की कारकुनों को लॉन्ग मार्च की तैयारी की हिदायत। हुकूमत को दी गई मोहलत के 13 दिन निकल गए। तमाम सूबों में बिजली की कीमतें कम की जाएं। सिर्फ 2 माह के लिए नहीं, बिजली की लागत के मुताबिक पैसे कम हों। IPPs तुम्हारे और पाले हम, ये नहीं चलेगा। हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की बानी PTI और बुश्रा बीबी की दरखास्तें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें गैर मौसर करार दे दी। तोशाखाना रेफरेंस टू कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरखास्तें भी खारिज। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी PTI के दस्तावेजात फराहमी की दरखास्त मंजूर। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने की कॉपी बानी PTI के वकला को फराहम कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म खत्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का गजक और जोहान के 7 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। ट्रिब्यूनल ने जिया लांगू के वजारत दाखिला के एक कलमदान को भी कलअदम करार दे दिया। मीर सईद लांगू ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उज़रदारी दायर की थी। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी उज़रदारी की समाअत की। PB10 डेरा बुगटी केस, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त जारी कर दी। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात तस्लीम, ताहम सदर से महरूम। तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया गया। नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार। नवाज शरीफ बतौर पार्टी सदर तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी दुरुस्त करार दे दिए। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। बिलावल भुट्टो का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फहरिस्त में शामिल। परवेज इलाही से मुताल्लिक गैर जरूरी दरख्वास्त दायर करने पर नैब पर 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गैर जरूरी करार देकर खारिज कर दी। नैब की दरख्वास्त अदालती वक्त जाया करने के मुतरादिफ है। नैब ने परवेज इलाही को नैब इंक्वायरी का रिकॉर्ड देने से मुताल्लिक एहतसाब अदालत के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। अमरीकी इक़दामात में इखलास नजर नहीं आता। इसराइल पर जवाबी हमले का इंतजार तवील हो सकता है, मगर बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का 2 टोक मौक़िफ़। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद मीनी कहते हैं, वक्त हमारे हक में है, दुश्मन को मुनज़्ज़म और बाकायदा जवाब का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है हमारा जवाब माजी की कार्रवाइयों का तसलसल न हो। इसराइली हुकूमत ने इस्माइल हनिया की शहादत में खास अहदाफ तय किए थे। इसराइल तैयार रहे, हम जवाब देने के लिए इंतहाई पुरअज़्म हैं।